आज हम देखते हैं प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके उपकरण, प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके आविष्कार। देखो, ये चीज़ें एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछती है और जितने क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। आप उनको बार बार पढ़ करके रिवीजन करके ज़रूर रट डालिए। तो जो देखिए, जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दूंगा, उसको ज़रूर ही याद रखना है। ठीक, तो जिनको मैं भी याद करके रखा था उनको आदमी रखना। ठीक है, जैसे मशीन गन की खोज किसने की थी? मशीन गन की खोज जेम्स पकल ने की थी, तो याद रखना है जेम्स पकल ने इसकी खोज की मशीन गन की। वहीं पर फिर टेलीविज़न की खोज किसने की थी? जी एल बियर्ड। एग्जाम्पल इसको याद रखना है। पेट्रोल चलित कार किसने की थी? तो कार्ल बेंज। इन तीनों को ध्यान में रखना है। थर्मोस्कोप एवं प्रारंभिक थर्मामीटर, थर्मोस्कोप एवं प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो उसने क्या किया था? गैलीलियो ने किया था। ठीक दोस्त, तो इन चीज़ों को आप जल्दी जल्दी रिवीजन करके याद कर रहा हूँ। इन्होंने 1609 ईस्वी में दूरबीन की खोज की थी। किसने? गैलीलियो ने। इटली के प्रसिद्ध भौतिक विद वैज्ञानिक थे। कौन? गैलीलियो। माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसके अध्ययन हेतु किया जाता है? तो आपको पता ही होगा कि माइक्रोस्कोप का जो प्रयोग है सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं देखने के लिए किया जाता है। विश्व की विशालतम सौर दूरबीन कौन सी है? तो सबसे बड़ी कौन सी है दूरबीन? डेनियल के इनोए सौर दूरबीन। टाइपराइटर की खोज किसने की थी? सोल्स ने। अब एक्सरे मशीन इंपॉर्टेंट कितना है? विलियम रोंटगन। रेडियो की जी मार्कोनी और सेफ्टी लैम्प के डेवी। तो रेडियो, एक्सरे और रेडियो की जरूर याद रखना है। ठीक, पहला भौतिक नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो विलियम रोंटगन को ही मिला था, जिन्होंने क्या कहते हैं एक्सरे की खोज की थी। तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे देखते हैं कौन से वैज्ञानिक अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार जीता था? तो ब्रिटिश भौतिक एवं रासायनिक वैज्ञानिक विलियम हेनरी ब्रैग ने 1915 में अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किया था। भाप इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स वाट ने किया था। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है। गैस इंजन जी टेम्पलर ने। कार्बोरेटर की भी खोज किसने की थी? कार्बोरेटर की तो इन्होंने की थी टेम्पलर ने। फाउंटेन पेन की खोज किसने की थी? तो लेविस एडिसन और वाटरमैन ने। बॉल पेन की खोज किसने की थी? तो जॉन जे बोल्ट ने। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो बहुत बड़े वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल ने किया था। विश्व प्रसिद्ध नोबल पुरस्कार के विजेता भी इनको दिया गया था, विश्व विजेता भी थे। तड़ित चालक की ब्रिंजन फ्रैंकलिन इंपॉर्टेंट है। लेजर की खोज किसने? थियोडर मेमोन। पेंसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मतलब इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक दोस्त, अब यहाँ देखते हैं चेचक की खोज किसने की थी? तो चेचक का जो टीका होता है उसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछता है। रेडियम तत्व की खोज किसने की थी? तो पियरे क्यूरी एवं मैडम क्यूरी ने की थी। सन की जरूरत नहीं है ज़्यादा, बस इतना ध्यान रखना, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने रेडियम तत्व की खोज की थी। डायोड की खोज किसने की थी? तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने डायोड की खोज की थी। आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप्स की खोज किसने की थी? जो चिप होती है उसकी खोज किसने की थी? जैक किल्बी द्वारा। इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी सोच, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। इन्होंने चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। तो ध्यान रखना, ब्लैक होल यानी एस चंद्रशेखर। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो नक्षत्र भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे? विद्युत प्रभाव द हेनरिच हर्ट्ज। आइंस्टीन को निम्नलिखित में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में। ठीक, ध्यान रखना। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन से वाद्य यंत्र बजाने के लिए निपुण थे? तो वायलिन। इनको ध्यान में रखना। ठीक, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो चतुर्थ आयाम अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ब्रह्मांड में सही कथन है। क्या सही कथन है ब्रह्मांड में? कि प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। सही बात है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ये भी सही बात है। पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित करता है, तो ये एक सही कथन है ब्रह्मांड में। अगर इसके अलावा कोई आता है ऑप्शन वगैरह तो वो गलत होता है। ठीक, मधुमक्खी की भाषा की पहचान हेतु किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो फ्रिस्क ने। इन्होंने 1973 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था इनको। सीवी रमन भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था। ठीक, तो सीवी रमन को भी हमको याद रखना है। रमन प्रभाव के महत्व को देखते हुए इनके आविष्कार की तिथि 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस माना जाता है। तो ध्यान रखना, इसमें 28 फरवरी की जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस माना जाता है किसकी यादों में? रमन प्रभाव के लिए। ठीक, फिर वर्ष 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई जाती है? तो सीवी रमन की। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको पढ़े रहना है। दौरान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है विक्रम साराभाई की जन्म 12 अगस्त 1919 को जन्म शताब्दी मनाई जाती है।
ठीक, अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, इस पेज को देखिए, फिर अगला पेज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलेगी और उसको पढ़ना है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जो है चलचित्र जीवन किसके चरित्र पर आधारित है? गणित सीवी रामानुजन पर। तो जी रामानुजन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी रिलीज हुई ब्रिटिश फिल्म है जो रॉबर्ट कैलेन के द्वारा रामानुजन जीवन पर लिखी गई थी। नवीन सापेक्षता का सिद्धांत किसने किया था? जेबी नार्लिकार तथा डॉक्टर ब्रेंट वैले। होमी भाभा अवार्ड किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में होमी भाभा अवार्ड। होमी जहांगीर बाबा को जानते ही होंगे। स्टेफन विलियम्स हॉकिंग कौन से थे? एक ब्रिट भौतिक शास्त्री थे और जो है इन्हें एक न्यूरॉन बीमारी थी जिसका निधन 14 मार्च 1988 किया था। किस वैज्ञानिक भौतिक और जीव विज्ञान दोनों विषयों का अनुसंधान? जगजीत नंद बसु को। ध्यान रखना, जगजीत जेसी बोस जिनको कहते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह डिजाइन करने वाले किस वैज्ञानिक हाल ही में निधन हुआ था? तो ये चीज़ें हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये उस समय की वर्तमान घटना है जो कि पुरानी हो चुकी है, नहीं आएगा। ठीक, हरबंद कुबारा को किस आविष्कार के लिए किसी परंतु 1968 में प्रोटीन संश्लेषण के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए किसने बनाया था? हरबंद कुबारा। इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसमें आयन सिद्धांत एम एन साहा ने। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवाइजे को कहा जाता है। ठीक, यहाँ देखते हैं प्रमुख भौतिक विज्ञानी उनके योगदान। ये चीज़ें ऐसी है कि कभी भी कहीं भी पूछ लेगा तो आपको यह ध्यान में रखना है। तो गैलीलियो को क्या है? जड़त्व का नियम, गति के समीकरण और दूरदर्शी का निर्माण। जी मार्कोनी ने बेतार तार और रेडियो एवं बेतार टेलीग्राफी। एनरिको फर्मी ने रेडियो एक्टिव तत्व की पहचान, परमाणु भट्टी का निर्माण। न्यूटन ने सर्वत्रिक न्यूत्राकरण, प्रवर्तक दूरदर्शी आकलन गणित का आविष्कार, द्विपद प्रमेय का। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं विद्युत अपघटन डायनोमो का। ठीक, फिर इधर देखते हैं आगे। डॉक्टर डेनिस गोवर, ये त्रिविमी फोटोग्राफी की खोज की थी। हेनरिस किमेंडिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी के घनत्व का परिकलन किया था हेनरी किमेंडिस। और इन्होंने आइंस्टीन अपेक्षिता सिद्धांत का विशिष्ट एवं व्यापक सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, भौतिक विज्ञान के लिए द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध E=mc², फोटॉन की खोज आइंस्टीन ने किया था। डॉक्टर ओपेनहीयर, परमाणु बम बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु बम। H. तारों की ऊर्जा उत्पादन की व्याख्या, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। टेलर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बम का निर्माण किया था। तो ये दोनों ध्यान रखना, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, इन दोनों को ध्यान में रखना है। मैक्सवेल ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की याद रखना, मैक्सवेल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किमिडीज इंपॉर्टेंट है, द्रवों के उत्पादन बल के लिए संबंधित के लिए। कापर बहुत इंपॉर्टेंट है, सौरमंडल की खोज और सूर्य केंद्रीय बल के लिए। MS राधाकृष्ण रमन प्रभाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। जैविक नालिका, थ्योरी ऑफ रियलिटी, नवीन प्रतिबद्धता सिद्धांत। डॉक्टर राजा रामन्ना, भारत के परमाणु परीक्षण में प्रमुख योगदान दिया गया था। विक्रम साराभाई का, मतलब इन वैज्ञानिकों को आपको जानना जरूरी है कि किस कार्य में किस योगदान के लिए इनको जाना जाता है। BD नाग चौधरी, परमाणु विज्ञान के महत्वपूर्ण शोध कार्य के लिए। डॉक्टर सतीश धवन, भारतीय कृत्रिम उपग्रह के लिए। देखो हर चीज़ें जरूरी नहीं है कि हर चीज़ें याद हो, हर चीज़ें हमको भी नहीं याद थी ना, हम हर चीज़ें याद की हैं, लेकिन जो बता रहे हैं कि इसको याद ही किया था करना है वो जो हमको याद थी। ठीक है, आर्यभट्ट को खगोल शास्त्री के रूप में जाना जाता है, याद ही रखना है। भास्कर प्रथम शताब्दी विख्यात खगोल शास्त्री हैं, याद रखना। भास्कराचार्य द्वितीय है, कोई जरूरत नहीं है। रामानुजन को याद रखना है, नंबर थ्योरी और महत्वपूर्ण योगदान दिया था। H. भाभा अंतरिक्ष किरणों के लिए उपचार के लिए। शाह तापीय किरणों के लिए। CV रमन को याद रखना है, प्रकाश किरण के लिए, प्रकाश के प्रभाव की खोज के लिए विद्युत नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक थे CV रमन। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है, प्रमुख प्रौद्योगिकी एवं उनके सैद्धांतिक कार्य। ठीक, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर हमारे इससे हर चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक, तो भाप इंजन ऊष्मागतिकी के नियम के आधार पर कार्य कैसे सिद्धांत के कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत। रेडियो एवं टेलीविजन, विद्युत चुम्बकीय तरंग, कंप्यूटर, अर्धचालक भौतिकी तथा इलेक्ट्रिक के नियम। अति उच्च चालक क्षेत्रों में अतिचालकता। रॉकेट नौदन न्यूटन की गति संबंधी है, विद्युत जनित फैराडे के नियम से संबंधित। जल विद्युत सदी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के रूपांतरण में होता है। वायुयान बर्नौली के प्रमेय के, वायुयान का बर्नौली प्रमेय, गति का अन्य नियम। कर्ण त्वरक, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र आवेशित, इनको ज़्यादा हमको ध्यान नहीं रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोनार को बहुत याद रखना है, पराशर तरंगों के लिए होता है सोनार। प्रकाशित रेशे फाइबर, प्रकाश की पूर्णांतरिक, इसको भी ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन सुविधा, इलेक्ट्रॉन तरंग प्रति, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक, आप थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट, सिलाई मशीन, इलियासनो, गायरोस्कोप, फोकाल्ट, ट्रांसफार्मर, फैराडे की खोज दिया रहा है कि कौन किसकी खोज की। टेप रिकॉर्डर, पाउलसन, हेलीकॉप्टर, ब्रैकेट, जेट इंजन, फ्रैंक व्हिटल, माइक्रोस्कोप, माइक्रोमीटर, विलियम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूटर, जे बराट्सा, रेफ्रिजरेटर याद रखना। लिफ्ट, AG ओटिस। फिर पावर लूम का ये कार्टराइट, हार्ट लंग, डेलिस मेलरोज। एयर ब्रेक, जॉर्ज बेस्ट हाउस। थर्मस फ्लास्क, दीवार, स्टीम बोट, पैकुली, तटित चालक याद रखना है। लेंस कैमरा हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
फिर टायर डालना डालने ज़्यादा हर चीज़ें नहीं याद करना होता है, तो जो इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेटर याद रखना है, होलोग्राफी याद रखना है, डी बल्ब निकोल खोलने की जरूरत नहीं, साइकिल का याद रखना है, सेफ्टी लेजर जिलेट याद रखना है, पैरासूट का सीन याद रख लेना है, बिजली का पंखा व्हीलर याद रखना, बिजली का पंखा मतलब हिल रहा है व्हीलर से, एयर कंडीशनर याद रखना है, एलिवेट कैरियर, ईमेल टॉमलिंसन, सेफ्टी रेजर, वाटर हंट, मशीन गन, जिप्स पाकल, पोर्टलिका कालवेंज, माइक्रोस्कोप, जार्जर जॉनसन, रडार। और देखो इनको पूरी तरह बल्ब याद रखना है, एडिशन याद रखना है, रिवाल्वर के सेमुल कोल्ट याद रखना है, इंजन के जॉर्ज स्टीफन याद रखना है। देखो जो इंपॉर्टेंट है उनको तो याद रखना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट उसको पढ़ के रखना है कि कभी ऐसा अचानक थोड़ा थोड़ा याद रहे कि हाँ ये चीज़ें तो नहीं हो सकती हैं, तो ये होगी। इस तरह हमारा कंप्लीट होता है, और आशा करते हैं कि हर चीज़ समझ में आ गई होगी। और इतना आप पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप छांट के याद कर लेना है, और परेशानी होना है अच्छे से कवर करो दोस्त। थैंक यू।